नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। आज की इस कड़ी में हम लोग वहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हनुमान जी ने समुद्र पार किया। पवनसुत सुरसा को खुश कर थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए ललायित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए कि सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही प्राणी की बात कही थी संभवतः यह वही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघा के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण कर के उसके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। के पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी छत विछत होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। इस तरह 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जल पूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंच सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पाटिश लिए बड़ी बड़ी ढालों वाले बहुत ही शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं तो भी व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। इसकी अगली कड़ी में आगे की चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने लंका में अपने मिशन को अंजाम दिया। धन्यवाद।